सहरसा में एक 47 वर्षीय बुजुर्ग को अज्ञात अपराधियों ने सुप्तावस्था में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना देर रात सोनवर्षा राज थाना क्षेत्र के अमृता गांव की है। मृतक बुजुर्ग का नाम पीताम्बर ठाकुर बताया जाता है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि देर रात बुजुर्ग अपने घर में अपने पोते के साथ सोए हुए थे। तभी अचानक फायरिंग की आवाज सुनकर घर वाले उठे तो देखा बुजुर्ग खून से लथपथ थे। अपराधियों द्वारा चलाई गई गोली बुजुर्ग के सिर में लगी, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। इधर घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि गोली किसने और क्यों मारी है यह स्पष्ट नहीं हो सका है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। हम लोग खाना वाना खा करके सो गए। उसके बाद मेरा चाचा है ये पीताम्बर ठाकुर, और ये भी सो गए खाना वाना खा करके। खाना वाना खा के सोने के बाद 1 बजे जब फायर हुआ, फायर होने के बाद हम लोग आए देखने के लिए जब आए तो देखे वहाँ पे तकत पे इनका पोता सोया था, 2 लड़के था, वो भी सोया था इसके बगल में। और उसके बाद जो है कि देखने के बाद देखा इसके सिर से खून नीचे टपक रहा था, तकत से नीचे, और देखे तो गोली मार दिया है। इसके बाद नहीं बदमाश को कोई पहचान पाया, नहीं पकड़ पाया, और इसमें हल्ला चिल्ला हो गया। सारा पड़ोस वाले आए। उसके बाद हम लोग यहाँ से फिर पुलिसकर्मी को फ़ोन किए, वहाँ आए पुलिस सोनवर्षा थाना से, फिर वहाँ ले गए लाश को। वहाँ पे सारा रिपोर्ट लिखवा करके सदर अस्पताल आए हम लोग पोस्टमार्टम। किसी से बुजुर्ग का कोई लड़ाई झगड़ा था क्या किसी मामले को लेकर? नहीं, लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं था। कहाँ? किसी को पोस्टमार्टम कराने के लिए बड़े बहू के आदेश पर हम लोग यहाँ आए सदर अस्पताल। सदर अस्पताल। कैसे क्या हुई थी, कोई जानकारी? कोई जानकारी नहीं है हम लोग को। हाँ। ये कहाँ क्या हुआ, कैसे उसको मारा, क्या हुआ, वो पता हम लोग को नहीं है। टाइम 8 बिहार के लिए सहरसा से अमन कुमार की रिपोर्ट। सहरसा में एक 47 वर्षीय बुजुर्ग को अज्ञात अपराधियों ने सुप्तावस्था में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना देर रात सोनवर्षा राज थाना क्षेत्र के अमृता गांव की है। मृतक बुजुर्ग का नाम पीताम्बर ठाकुर बताया जाता है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि देर रात बुजुर्ग अपने घर में अपने पोते के साथ सोए हुए थे। तभी अचानक फायरिंग की आवाज सुनकर घर वाले उठे तो देखा बुजुर्ग खून से लथपथ थे। अपराधियों द्वारा चलाई गई गोली बुजुर्ग के सिर में लगी, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। इधर घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि गोली किसने और क्यों मारी है यह स्पष्ट नहीं हो सका है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। हम लोग खाना वाना खा करके सो गए। उसके बाद मेरा चाचा है ये पीताम्बर ठाकुर, और ये भी सो गए खाना वाना खा करके। खाना वाना खा के सोने के बाद 1 बजे जब फायर हुआ, फायर होने के बाद हम लोग आए देखने के लिए जब आए तो देखे वहाँ पे तकत पे इनका पोता सोया था, 2 लड़के था, वो भी सोया था इसके बगल में। और उसके बाद जो है कि देखने के बाद देखा इसके सिर से खून नीचे टपक रहा था, तकत से नीचे, और देखे तो गोली मार दिया है। इसके बाद नहीं बदमाश को कोई पहचान पाया, नहीं पकड़ पाया, और इसमें हल्ला चिल्ला हो गया। सारा पड़ोस वाले आए। उसके बाद हम लोग यहाँ से फिर पुलिसकर्मी को फ़ोन किए, वहाँ आए पुलिस सोनवर्षा थाना से, फिर वहाँ ले गए लाश को। वहाँ पे सारा रिपोर्ट लिखवा करके सदर अस्पताल आए हम लोग पोस्टमार्टम। किसी से बुजुर्ग का कोई लड़ाई झगड़ा था क्या किसी मामले को लेकर? नहीं, लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं था। कहाँ? किसी को पोस्टमार्टम कराने के लिए बड़े बहू के आदेश पर हम लोग यहाँ आए सदर अस्पताल। सदर अस्पताल। कैसे क्या हुई थी, कोई जानकारी? कोई जानकारी नहीं है हम लोग को। हाँ। ये कहाँ क्या हुआ, कैसे उसको मारा, क्या हुआ, वो पता हम लोग को नहीं है। टाइम 8 बिहार के लिए सहरसा से अमन कुमार की रिपोर्ट।